आइए उस पैकर इखलास व मोहब्बत की तरफ चलूं जिनसे मेरी मुराद शोला नवा वाइज धमाका खेज मुकर्रिर करोड़ों के मजबे को संजीदगी बख्शने वाले अदीब जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी मुत्तजिल्लाहुल से 4 मिसरों से इस्तेमाल करते हुए माइक पे जहमत देते हैं कि ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और पामाल होने पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। जनाब हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब चतुर्वेदी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, आपके जिले में बार बार आना होता है और नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना रौनक अली नदवी साहब दामत बरकातुहुम आलिया की निज़ामत में बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग पढ़ते हैं। आज पहली मर्तबा आपके इस गांव में आने का शर्फ हासिल हुआ। बड़े अच्छे सामईन अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी बेहतरीन निज़ामत नौजवानाने कमेटी दर्जी टोला की तरफ से बड़ा अच्छा मजमा हज़रत मौलाना सदर आलम साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उनके साथ भी आने का शर्फ हासिल होता है। बार बार होती रहती है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शायर इस्लाम जनाब क़ादी हबीबुर रहमान साहब जामाई, उनके साथ भी एक बात मैं कह दूं आपसे कि जिस अशार के साथ हमको बुलाया गया उसके मद्देनजर आप लोग जहां जहां भी हैं थोड़ा सा करीब आ जाइए, क्योंकि इसके बाद दुआ ही होनी है। शायद थोड़ा सा करीब आ जाइए, थोड़ा सा और करीब आ जाइए, क्योंकि ये हम बेटिया की धरती पर है जहाँ से इनकलाब आया था, यहीं से इनकलाब बरपा हुआ था। जो लोग कुर्सी पर हैं कुर्सी लेकर के ही आ जाइए, करीब आ जाइए, बिल्कुल हमारे करीब आ जाइए। जितना हमसे जुड़ेंगे अल्लाह ताला उतनी अच्छी बात हमसे कहलवाएगा। आ जाइए। ये मौलाना रौनक साहब की बरकत है, अशार की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग जुड़ते चले आए। जो लोग जहाँ है मजमे में जिधर भी खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, अब आ जाइए, करीब आ जाइए, बहुत करीब आ जाइए। नौजवाना ने कमेटी जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं अब वो भी आ जाए, आप भी सुने, आ जाए, सुने। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा बच्चा 100 रुपया लेकर के आया है। अल्लाह ताला इसके देने को कबूल फरमाया, इसको इल्म नफा अता फरमा दे और उम्र में बरकत अता फरमा दे। इनके खानदान में जो लोग गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। आ जाइए, करीब आ जाइए, करीब बैठ जाइए। जो जहाँ है आप करीब आकर के बैठ जाइए। ठंडी का मौसम है लेकिन अल्लाह का फजल है कि आज ठंडी बहुत कम है। कल के बनिस्बत आज ठंडी बहुत कम है। रात जो है एक जगह मध्यावनी में इतनी ठंडी थी कि हालत खराब थी। ज्यादा देर मैं तकरीर नहीं करूंगा, सिर्फ 3 बातें ही आपके सामने रखूंगा, सिर्फ 3 बात। इन 3 बात में या तो फजर की अजान हो जाए, या 2 घंटे में खत्म हो जाए, 1 घंटे में खत्म हो जाए, या 10 मिनट में खत्म हो जाए। सिर्फ 3 बात आपसे करनी है। आप लोग सुनेंगे ना? सुनेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। सुनेंगे ना आप लोग? हाँ, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई 100 रुपया लेकर के आए, अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए और ऐसे आते जाते रहे। जो भी आप ताउन करेंगे आपके इदारे को ही होगा। जिस मकसद के लिए आपने काम कराया है, माल आया है तो माल लगना भी चाहिए।
नहीं होता है। माल जब आया है तो माल लगना भी चाहिए। बट्टा काट करके लीजिएगा, हम दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपके सामने एक मीडिया है, एक मीडिया मुशायरा आपके पड़ोस में ही रक्सौल। हम तो यहाँ आपके गांव में बोलते हैं ना, लेकिन इनका काम यह है कि पूरी दुनिया में आज आपको देखा जाएगा। 2-4 दिन के बाद जो है ये जब यूट्यूब पे आ जाएगा तो दर्जी टोला में जो जलसा हुआ है ये पूरे दुनिया में लोग देखेंगे, पूरे मुल्क में लोग देखेंगे। ये इन मीडिया वालों का कमाल है। एक नन्हा सा बच्चा है, एकदम हवा में उड़ने वाला बच्चा, लेकिन इसका कमाल बहुत ज्यादा है। इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम, गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम। अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोए। गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम, अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोए। और मंजिल पे तो लुटने का अफसोस नहीं साजिद, अफसोस तो इसका है तकदीर कहाँ। तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी न की। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभम। यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा
यो देवाना मना मधा एवा तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया अंधन तमः पिरवसन्ति असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियामृतः यः शास्त्राविधि मुत्सिरिजीय वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतं स एक विर्देक एव मामेकं शरणं व्रज न तस्य प्रतिमाश्रयस्य नाम महद्दशः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरम् अशम्भूढष्ट दृष्टपारूपि व्याकारुत् सत्यार्ति प्रजापतिः श्रद्धा मनुतु। मेरे मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ खूबसूरत सामईन निज़ाम, पर्दा नशी हमारी मार बहने, स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम और आज की इस सभा में उपस्थित हमारे बिरादरान वतन सनातन धर्मी भाइयों, उस परमेश्वर का सबसे बड़ा कृपा है कि अब तक के हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने अब तक के हम सबको जिंदा रखा। जिंदगी बनाने के लिए, आखिरत को संवारने के लिए बहुत सारे संदेशा को इस धरती पर जो है भेजा, बहुत सारे दूत को इस धरती पर भेजा, बहुत सारे नबी को इस धरती पर अल्लाह ने भेजा। सबको ईश्वर ने कुछ गिफ्ट दिया, किताबें दी, धार्मिक पुस्तक दिया। अंतिम अवतार, अंतिम संदेशा, अंतिम नबी, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर ने गिफ्ट में एक किताब दिया, एक पुस्तक दी, एक धार्मिक पुस्तक दी, जिसका नाम है कुरान। हर संदेशा को ईश्वर ने पुस्तक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरेत को नाजिल किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने इंजील को नाजिल किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो है इंजील जो है दिया, तौरेत हजरत कुरान शरीफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। ये सब धार्मिक पुस्तक ईश्वर ने आसमान से दिया। उसी में से एक किताब वेद है, जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हमारी आदि ग्रंथ है, अंतिम पुस्तक है। ये हमारी पुस्तक है, हमारी आदि ग्रंथ है। जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ने 30 पारे नाजिल फरमाए, जिसमें 114 सूरह है, 114 श्लोक है, 114 मंत्र है। इसी तरीके से वेद के भी 4 भाग है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। भाई इन किताबों में लिखा क्या है? किताबें तो बहुत सारी आई, लेकिन उस किताब में लिखा क्या है? पढ़ करके सुनाने वाला कौन था? उस किताब का संदेश क्या था? उस किताब में क्या बताई गई थी?
हम लोग पढ़े नहीं उस किताब को, हम लोगों ने देखा भी नहीं उस किताब को। उस तमाम किताबों में जो संदेश दिया गया था उसमें दो बातें बताई गई। एक बात सब किताबों में ये बताई गई थी कि सबसे पहले ईश्वर ने, गॉड ने, ब्रह्मा ने, अल्लाह ने अपनी पहचान कराई कि तुम पहचानो मैं तुझे पैदा किया हूँ, मैं तुझे बनाया हूँ, मैं तुम्हारा जो है रब हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। हर किताबों में यही बात बताई गई कि अपने बनाने वाले को इंसान पहचान ले, अपने पैदा करने वाले को इंसान पहचान ले। आज पूछ लीजिए अपने बेटे से या बेटी से, तुमको पैदा किसने किया? दसदेगा हमारा बाप। लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लाराइबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना तो सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हर किताब में पहचान बताई गई है, अपने पैदा करने वाले को पहचानो। लेकिन कुछ किताबें को हटा दी गई, रख दिया गया। कुछ किताबें समाज में लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कुरान। ये कुरान शरीफ मुसलमानों की किताब नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की किताब ये कुरान नहीं है। ये तमाम आने वाले इंसान के लिए ईश्वर ने गिफ्ट में दिया, हर इंसान के लिए। अल्लाह कुरान में कहता है, ईश्वर कुरान में कहता है हुदल लिन्नास, हमने इंसान के लिए कुरान को भेजा। कुरान का संदेश किया था, कुरान का पैगाम क्या था कि एक ईश्वर को मानो, एक अल्लाह के सामने पूजा करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक प्रभु की इबादत करो। ये कुरान का संदेश है। और आपस में मिलजुल करके रहो, आपस में मिलजुल करके रहो। ये कुरान का आदेश है। श्री कृष्ण जी ने गीता में अल्लाह की पहचान कराई, ईश्वर की पहचान कराई। गीता अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र विधि मुझसे जिया वर्तते कामकारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम शियासि शाश्वतम। कल रात प्रोग्राम में मैं था मधुबनी में, जब ये गीता के श्लोक पढ़ रहे थे तो वहां एक सरपंच जी थे बेचारे, सनातन धर्मी हिंदू भाई बिरादराने वतन। जब मैं पढ़ा तो आकर के खड़े हो गए, कहा कि चतुर्वेदी साहब हमको ये श्लोक बताइए। वो गीता लेकर के आए थे, तो पहले से पता रहा होगा। तो हम कहा कि आगे आ जाइए। तो स्टेज पर बुलाया मैं उनको और गीता को खुलवाया, और खोलने के बाद मैंने पढ़ करके उसको बताया। तो कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब 12 मरतबा मैं गीता को पढ़ा हूँ, गीता के पाठ को, लेकिन ये श्लोक कभी हमारे नजर के सामने आया ही नहीं। मैंने कहा वो नजर के हिसाब से आप पढ़ेंगे तब जाकर के ये चीजें मिलेगी। नजर बदलना होगा आपको कुरान पढ़ने के लिए भी और गीता को पढ़ने के लिए भी। तो श्री कृष्ण जी ने गीता में जो संदेश दिया है कि जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र वेदी को छोड़ करके, शास्त्र वेदी को त्याग करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न पराम निकलने के बाद सुख पाएगा। यानी मनमानी जिंदगी ये है, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, किसी को बुरी नजर से न देखा जाए, किसी को ऊंच नीच से न देखा जाए, शराब न पिया जाए, जुआ न खेला जाए, किसी को सताया न जाए, किसी को गाली न दिया जाए। ईश्वर ने जो कानून बनाया है उस कानून का पालन किया जाए। ईश्वर ने, गॉड ने
जो कानून बताया है उसके अनुसार जिंदगी गुजारनी है। जो व्यक्ति इस धरती पर साथ को छोड़ करके गुजारता है उस व्यक्ति का दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं है। आपने जानवर को देखा होगा, जानवर देखे ना भाई, आपके गांव में जानवर है कि नहीं है? बैल बकरी गाय भैंस है कि नहीं है? उसको कुछ लेना देना नहीं, छोड़ दीजिए उसको, तो जिसके खेत में चाहेगा उसी के खेत में चरना शुरू कर दे। खेत वाला आया तो 4 लाठी लगाया, फिर दूसरे खेत में भाग गया, वहां गया तो वहां भी मार खाया। उसके अंदर बुद्धि विवेक नहीं, उसका कुछ हिसाब किताब नहीं। लेकिन ईश्वर ने जो इंसान को रचा है और इंसान को जो बनाया है उसको विवेक दिया है, अकल दिया है, उसको बुद्धि दिया ईश्वर ने। तो लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमें चैन कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार देखिए, मैं आपको वहां पर लेकर के चल रहा हूँ जहां से इंसान की रचना हुई है, इंसान को जहां बनाया है, जहां इंसान को बनाया वहां लेके जा रहा हूं मैं आपको। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, उसके शरण में चला जा। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने पूछा कि वो कौन है जिसके शरण में हम जाएंगे तो हमें शांति मिलेगी? हम लोग भी कहते ना, मौलाना कोई ऐसी बात हमें बता दीजिए, कोई ऐसा कुरान की दुआ हमें बता दीजिए, कोई तावीज लिख करके हमें दे दीजिए कि हमें शांति मिल जाए, हमें सुकून मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। माँ बहन भी कहती है, मौलाना के पास जाती है, मौलाना पानी में दम कर दीजिए, तेल में दम कर दीजिए कि हमारे घर में शांति आ जाए, हमारे बच्चे के जीवन में शांति आ जाए, हमारे कारोबार में बरकत आ जाए। तो मौलाना क्या कहते हैं? सीधे ताबीज वगैरह नहीं लिखते हैं, सीधे पहले कहते हैं कि ये तेल पानी पढ़ दिया हूँ, बाकी नमाज पढ़ना वहां तुझे शांति मिलेगी। नहीं कहते हैं नमाज पढ़िएगा वहां आपको शांति मिलेगी। और ये भी बना करके मैं आपको दे दिया हूँ। कभी नमाज आप लोगों ने पढ़ करके देखा है भाई? कभी आप लोगों ने नमाज पढ़ करके देखा है? कौन कौन आदमी नमाज पढ़ करके देखा? तो हाथ उठाइए तो। कौन कौन आदमी नमाज पढ़ के कभी कभी देखा? हाथ उठाइए तो। वहाँ शांति मिलती है ना? नहीं मिलती है। जुमा के दिन चले जाइए, जो लोग हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ते हैं जुमा के दिन, वो चले जाए जिसको नींद न आता हो और मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं और बाकी आदमी सोया रहता, सुकून मिलता रहता, नहीं सोया रहता, बहुत सुकून मिलता है। वही आप किसी बाजार में चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, कितनों बैठिएगा नींद नहीं आएगी, लेकिन कितनों थके रहिएगा मस्जिद में चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा? आदमी अवधानता रहता है, एकदम सोया रहेगा, पता नहीं चलेगा इमाम साहब ने प्याज खाने के लिए मना किया या प्याज खाने के लिए मना किया, पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां भी सुकून मिलता है। दिल्ली में एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, खूब लंबी तकरीर कर रहे थे। वो तकरीर करते करते कहे कि देखो भाई, प्याज खाना हराम है, प्याज खाना हराम है नहीं। आज मौलवी साहब बयान कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार जो है किसने बनाया उसकी तारीख बता रहे थे। तो एक आदमी जलसे में सोया हुआ था आधा और आधा जागा हुआ था, यानी थोड़ा सोया था थोड़ा जागा था। तो उसके समझ में आ गई कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। जब जलसा खत्म हुआ घर गए तो बीबी ने पूछा कि चतुर्वेदी साहब ने तकरीर किया, कहा कि 4 घंटा गए कोई फायदा नहीं हुआ, क्या हुआ? अरे चतुर्वेदी साहब बोल रहे थे कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो एक आदमी जो पीछे से जा रहा था पड़ोसी, उसने कहा कि तू सोया हुआ था? अरे वो तो बता रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है।
तो यही हाल है, जहां सुकून मिलना है वो जगह या तो मंदिर की जगह है या फिर मस्जिद की जगह है, जहां ईश्वर का पता बताया जाता है और वहां जो इंसान को सुकून मिलता है। अगर दिल में सुकून नहीं है, जिंदगी में सुकून अगर नहीं है, तो अल्लाह कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल कुलूब, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरी बात को बताओ, तुम्हारे दिल में सुकून आ जाएगा। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि सुकून हमें कहाँ मिलेगा, हमें शांति कहाँ मिलेगी? तो श्री कृष्ण जी ने ईश्वर का पता बताया, अल्लाह का एड्रेस बताया, अल्लाह का पता बताया। आप लोगों को भी अल्लाह का पता बता दूं? अरे आप लोगों को अल्लाह का पता बता दूं? बता दें। कितने आदमी हैं जिसको मालूम नहीं अल्लाह का पता? हाथ उठाइए तो। अल्लाह का पता, ईश्वर का पता मालूम है, वहां तो हर आदमी जाने के लिए डरता है। नहीं डरता है? हर आदमी जाने के लिए। काहे डरिएगा भाई? काहे डरिएगा? हम डरेंगे क्यों? या तो हमने गुनाह किया है तो डर लगता है कि वहां जाएंगे तो कुटाई पिसाई होगा। नेक आदमी कभी नहीं डरता, वो कहता अल्लाह ताला जब चाहे बुला ले, हम तो अमानत है अल्लाह की। क्या है? जिंदगी सही से अगर गुजरी, सही से जिंदगी गुजरी, ईश्वर के कानून के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी चली, अल्लाह को मान करके हम चले, नमाज रोजा करते हुए हम चले, हराम हलाल से हम बचते चले, उसको कोई डर नहीं है वहां जाने से। लेकिन कितनों डरिएगा तो वहां जाना ही पड़ेगा। याद रख लीजिएगा, एक दो चीज ऐसी है जहां वहां हर इंसान झुक जाता है। कोई भी इंसान न अपनी मर्जी से आया है, न अपनी मर्जी से कोई जाएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे मौलाना साहब हो, आलिम साहब हो, पंडित जी हो, मुखिया जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, विधायक हो, कोई भी हो, ना कोई अपनी मर्जी से आया है और ना अपनी मर्जी से कोई वहां जाएगा। वो जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है वो बुला लेता है। वहां से आने की तरतीब बनी है, लेकिन जाने की तरतीब नहीं है। पहले पोता नहीं आता है, पहले दादा आता है, तब बाप आता है, तब बेटा आता है, तब पोता आता है। तरतीब बनी हुई, दादा आएगा तब न बाप होगा, और बाप रहेगा तब न पोता होगा। वहां से आने की तरतीब है और जाने की तरतीब नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बूढ़ा दादा पड़ा हुआ है और जवान पोता चला गया। कभी ऐसा होता है कि जवान जो है बाप पड़ा हुआ है और जो है बिल्कुल जो है जवान बेटा जो है जा रहा है, बेटे बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा जा रहा है। वहां से आने की तरतीब है, आज जाने की कोई तरतीब नहीं है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी ने ईश्वर का पता बताया, अल्लाह का पता बताया। अल्लाह ताला, आप लोग डरिए मत, अल्लाह ताला आप लोगों को लंबी उम्र अता फरमा दे। बोलिए आमीन। लंबी उम्र अता फरमा दे। खूब नमाज पढ़िए और लंबी उम्र की दुआ मांगिए, नेकी कीजिए और लंबी उम्र की दुआ मांगिए। लेकिन मैं पता बता देता हूँ, वहाँ का पता बता देता हूँ कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा, गॉड है कैसा। आज मैं आ रहा था ट्रेन से ढेंग में, अब तक के तीन प्रोग्राम पढ़ा। 3 प्रोग्राम, ये तीसरा प्रोग्राम है। तो सुबह में हम एक मदरसा में थे, मदरसा कंजुल उलूम अख्ता सीतामढ़ी। वहाँ दस्तार थी, दस्तार फजीलत थी। दस्तार बांधने के बाद हम ढेंग आ गए स्टेशन पर। 1:30 बजे गाड़ी थी, गाड़ी आई 3:15 बजे। तो हम बैठे हुए थे, तो बेचैनी बढ़ी हुई थी दिमाग में, क्योंकि रात में जगे, दिन भर जगे। तो पानी का एक बोतल लाने के लिए मैं गया नीचे, ढेंग स्टेशन के नीचे। आगे जाइएगा तो ऑटो वाला सब है वहाँ पर, और एक मंदिर है सामने, और एक पान की दुकान है इस रुकी, और उसके बाजू में दूसरे रुकी। वो आदमी हमको देख करके हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा वो बोलने लगा। वो देख करके मैं समझ गया कि आदमी किस मालिकी का है ये। नहीं, इसके सोच कैसे है।
तो हम भी जिद्दी आदमी थे, वहीं पे हम खड़े हो गए। हमने कहा कि क्या हुआ है चचा आपको? तो कहता हम आपसे बात नहीं करना चाहते, हम मियाँ जी से बात नहीं, हम घरी और हरे राम हरे कृष्णा जो है बोलने लगा। मैंने कहा इसका इलाज करना होगा। ये नफरतें जो भरी हुई है, इस नफरत को मिटा दिया जाएगा। जहां नफरतें होगी वहां मोहब्बत पैदा करने के लिए मुसलमान आया है। जो नफरत का बीज बोए हम उसे मिटा करके मोहब्बत का पैगाम देंगे। और यही पैगाम हमारे बड़ों ने दिया है, हमारे अकाबिर ने दिया है कि जब हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था, अंग्रेजों के गुलाम बनाया था, हम लोगों को कब्जा किया था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और हिंदुस्तान को गोरों से आजाद कराया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हम नफरत नहीं चाहते, हम मोहब्बत देने वाले लोग। तो वहीं पे हम खड़े हो गए। तो हमने कहा कि हरे राम हरे कृष्णा, उसका पता मालूम है, एड्रेस मालूम है। तो मुंह देखने लगा। कहा कि आपको क्या पता कि हरे राम हरे कृष्णा कौन है? मैंने कहा वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि पता बता दीजिए, मैं भी जाकर के पढ़ूं समझूं कि है कौन। उसको खुद नहीं मालूम। मैं खड़ा हूँ वहां पर पानी का बोतल लेने के लिए। अगला पानी की दुकान पे वो भी टीका चंदन लगाए हुए थे बेचारे। वो नौजवान लड़का वो भी आकर के खड़ा हो गया कि क्या बात हो रही है। तो वो हमसे कहते हैं कि मौलवी साहब आप इस बीच में मत पड़िए, आप पानी लीजिए चले जाइए। मैंने कहा कि ना, जब तक कि आप पता नहीं बताइएगा जब तक मैं जाऊंगा ही नहीं। चाहे हमारी ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ईश्वर का पता बता दीजिए, हरे राम हरे कृष्णा का पता बता दीजिए, श्री कृष्ण जी का पता बता। खुद नहीं मालूम तो मैंने कहा कि मैं बता दूं। मैंने हंस करके कहा कि मैं बता दूं ईश्वर का पता, अल्लाह का पता। वो लड़का जो पान की दुकान से जो बाजू में एक आया था, वो पढ़ा लिखा लड़का था, साइंस का टीचर था वो लड़का, लेकिन पान की दुकान कोचिंग क्लास चलाता है। तो हंसने लगा। कहा कि आप मौलवी साहब हैं, आपको ईश्वर जो है श्री कृष्ण जी का पता कैसे मालूम होगा? अरे वो तो हमारे श्री कृष्ण जी से, आपके नहीं है ना। मैंने कहा कि आपकी उम्र कितनी है? तो 32 साल का। बैठिए, जब हम इसका पता बता रहे थे तो आपकी पैदाइश हुई होगी। तो कहा कि बता दीजिए। तो मैंने ईश्वर का पता बताना शुरू किया, हरे राम हरे कृष्णा का पता बताना शुरू किया। जब मैंने यही श्लोक मैंने वहां पे पढ़ा, देखते रह गए। मैंने कहा कि पान खिलाइएगा तब ईश्वर का पता टोटल बता दूंगा। तो कहा कि जी मौलवी साहब मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो मैंने कहा कि आप जो है ईश्वर की बात बतानी शुरू की। हमने कहा श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत परस्वादात परम शांति स्थानम शियासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने पूछा कि वह है कौन? मैं तो आपको ईश्वर मानता हूँ, आपको ही गॉड मानता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का पुजारी हूँ, मैं ईश्वर का बंदा हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं ईश्वर की बात और ईश्वर का पता लोगों को बताता हूँ। तो मैंने कहा कि आप सुन लीजिए अल्लाह कैसा है। हे भाई चाय भी पीजिए। और हमारे सवाल में मैंने कहा ना 3 बात बताऊंगा बस, चौथी बात नहीं होगी, 3 बात। अल्लाह कैसा है बतलाइए। एक तरफ ठंडा एक तरफ गर्म दोनों है। मौलाना सदर आलम साहब ने बड़ी जबरदस्त ये नज़म पढ़ते हैं, हम बार बार सुनते हैं।
ईश्वर का, अल्लाह कैसा है? बतलाइए। हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और ये पता नहीं है कि अल्लाह है कैसा। ये अफसोस की बात नहीं है। अरे भाई, सोचने वाली बात है ना कि अल्लाह है कैसा। आपको कोई पूछ दे तुम्हारा बाप कैसा है, तो आप बताइएगा नहीं काला है, गोरा है, कैसा है, नहीं ये बताइएगा नहीं? बताइए सब बता दीजिएगा। जब पासपोर्ट आप बनाते हैं, पासपोर्ट उसमें जब सब फॉर्म भर लेते हैं तो कहता है कि पूरे बदन में कहीं पे कटा फटा छटा कोई निशान बताइए, नहीं कहता है। वहां पे टिक लगाया जाता है। इंसान अपने बाप को पहचानता है, अपने दादा को पहचानता है, अपने रिश्तेदार को पहचानता है, अपने मुखिया जी को पहचानता है, उसकी साल पोशी भी करता है, अपने जो है सरपंच को पहचानता है, उसको भी गिफ्ट देता है, अपने प्रधानमंत्री को पहचानता है, अपने सीएम को पहचानता है, अपने भाई बहन को पहचानता है, अपने बाल बच्चों को पहचानता है। लेकिन जिसने सबको बनाया उसको हम पहचानते नहीं कि अल्लाह है कैसा, सबका बनाने वाला कैसा है। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की, ईश्वर की पहचान कराई, और अंतिम संदेश था, अंतिम दूत, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह की पहचान कराई। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि बता दीजिए कि अल्लाह है कैसा, ईश्वर है कैसा। तो कहा कि ऐ लोगों, आओ बैठो, दर्जी टोला के जलसे में आकर के बैठो, और चतुर्वेदी को बुलाओ, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ और बैठो। यहाँ पर अल्लाह का पता बताया जाता है, अल्लाह का एड्रेस बताया जाता है, हमारा पैदा करने वाला कैसा है वो बात बताई जाती है। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई। और अल्लाह की पहचान कहाँ मिलेगी? आपको दिल्ली और बम्बे के मार्केटों में अल्लाह का पता नहीं बताया जाएगा, अल्लाह का एड्रेस नहीं बताया जाएगा। अगर ये पता बताया जाएगा तो आपके गांव में, मोहल्ले में जो मकतब चलता है, मदरसा चलता है, वहाँ अल्लाह का पता बताया जाएगा। जुमे की नमाज में अल्लाह का पता बताया जाएगा, मंदिरों में अल्लाह का पता बताया जाएगा, चर्चों में ईश्वर का पता बताया जाएगा, और जगह पर अल्लाह का पता नहीं बताया जाएगा। तो आज के इस जलसे में अल्लाह का पता मैं बताता हूँ। मैं बता दूं अल्लाह कैसा है, बता दूं, सब लोग सुनिएगा ना। मैं पूछूंगा भी, फिर मैं पूछूंगा लास्ट में, उठिएगा नहीं कोई आदमी। मैदान छोड़ करके मर्द भागता है, अरे मर्द मैदान छोड़ करके भागता है? नहीं भागता। हम लोग भागने वालों में नहीं है, हम लोग जमने वालों में है, जमाने वालों में है। भागने वाले को हम लोगों ने तो आजादी के वक्त में मार पीट करके गोरों को हम लोगों ने भगा दिया। समझ रहे ना? हिंदुस्तान गंगा जमनी की तहजीब है, यहाँ तमाम मजहब के लोग रहते हैं, तमाम फिरके के लोग रहते हैं, काले गोरे सब लोग यहाँ रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह का पता बताया। आज वही बात मैं बता देता हूँ। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि अल्लाह का पता बता दीजिए। तो कहा कि सुनो अल्लाह कैसा है। नंबर 1, वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से जना नहीं, वो किसी से जना नहीं। तो वही बात बता रहा था मैं आपसे कि जब ढेल स्टेशन पर गाड़ी आई, काफी भीड़ थी, तो हमको सीट मिली, बैरगिनिया में ट्रेन खाली हुई तो सीट मिली। तो एक बूढ़े मियाँ थे मुसलमान, जिसका नाम था खलील अंसारी, नाम भी बता देता। उसने बताया मोहम्मद खलील अंसारी सामने वाले सीट पर बैठा हुआ था। काफी देर बातचीत चली। आदापुर से पहले मैंने पूछ दिया डरते डरते कि अल्लाह के अब्बा का नाम बताइए। अल्लाह के अब्बा का नाम कितने आदमी को याद है? ए भाई, कितने आदमी को याद है अल्लाह के अब्बा का नाम? नहीं याद है?
जैसे मैंने उनसे, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोग, बेतिया शहर के, बेतिया जिला के लोग पढ़े लिखे हैं। 2 जिला बिहार में, इधर का जो जिला है मोतिहारी और बेतिया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। तो जैसे मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह के अब्बा का नाम बताइए, तो सीधे कहता है आदम अलैहिस्सलाम। हम भी डर गए, सीधे कहता आदम अलैहिस्सलाम। ये है हाल मुसलमानों का, डरा भी नहीं, झिझका भी नहीं, जेकर आदम अलैहिस्सलाम। हमने कहा अच्छा 75 साल से उम्र 70 साल की उम्र रही हो, ये नहीं मालूम कि अल्लाह के पास अब्बा भी नहीं है। तो नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ। नंबर 1 वो अजन्मा है। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। आप लोगों ने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा? अरे मस्जिद में नहीं देखा है? नहीं देखा अल्लाह को आप लोगों ने? बगैर देखे हम लोग ईमान लिया है ना। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। अगर कोई आपसे पूछ दे कि आप कह रहे हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता, तो सबूत बताइए, एविडेंस बताइए, प्रूफ कीजिए कि ईश्वर दिखाई नहीं देता। हम नहीं मानेंगे आपकी बात, जुबानी बात हम नहीं मानेंगे। जब सरकार को, पुलिस को शक होती है तो कहता आधार कार्ड दिखाओ, तुम किस गांव के हो, किस पंचायत के हो, तो फटाफट हम लोग आज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, श्रम कार्ड, कुल कार्ड सब लेकर के चलते हैं। नहीं चलते हैं। जो मौलाना चंदे में जाते सफर में दिल्ली बम्बे, उसको पूछिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, पहचान पत्र, मदरसे का सिफारतनामा जितना होता है सब लेकर के जाता है वो। एक मांगा सब दे दिया, लो भाई मैं बेतिया जिले का रहने वाला हूँ, दर्जी टोला का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर इतना है, हमारा ये है, तब जाकर के इत्मीनान होता है। अगर कोई पूछ दे कि बताओ जब तुम कह रहे हो कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, तो प्रूफ करो, कुरान से प्रूफ करो, गीता से प्रूफ करो, वेद से प्रूफ करो कि ईश्वर दिखाई नहीं देता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पता बताया था, मक्का के धरती पर बताया था, अबू जहल कहा था मोहम्मद बताओ, प्रूफ करो कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। अगर तुम प्रूफ कर दोगे तो मैं तुझ पर ईमान ले आऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रूफ बताया। अल्लाह कुरान में कहता है, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जिद किया है, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, तो हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा, अरे मूसा तुम मुझे नहीं देख पाओगे, तुम मुझसे जो है जिद मत करो। लेकिन जलाली पैगंबर थे, जिद्दी पैगंबर थे, कहा कि नहीं मैं आपको देखना ही चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा आ जाओ पहाड़ पे आ जाओ। हजरत मूसा को अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया और अल्लाह की तजल्ली नाजिल हुई। हजरत मूसा बेहोश होकर के गिर गए। कुरान ने नक्शा खींचा, वह मूसा सैक़ा, अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। हर चीज को मौत आ जाना है, हर एक चीज को फना हो जाना है, अल्लाह की जात सिर्फ बाकी रहेगी। कुरान में अल्लाह कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, सूरह रहमान में अल्लाह
हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहेगी। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हमारा हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पालनहार गॉड है, वही हम सबका परहम्मा है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और हमारे हिंदू भाई की जब यही बात मैंने उसके पान की दुकान पे जब हरे राम हरे कृष्णा जो आदमी बोल रहा था, जब मैं पता बताया तो पान की दुकान से बूढ़ा खड़ा होकर के बाहर आया। वहीं पे मंदिर भी देखिएगा। पहली मर्तबा मैं नीचे वहां गया था, मैं तो नीचे उतर करके आया और सीधे गले लगाया और कहता है कि आप तो भगवान हैं। मैंने कहा यही तो गलती है, यही तो गलती है। हर एक को हम भगवान मान ले। मैं पता बता दिया कि जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका भगवान है, ईश्वर है, गॉड है। हम तो इंसान है, हम सब तो एक माता पिता की संतान है ना। तो कहा कि चतुर्वेदी साहब और बताइए कुछ। तो वही श्री किरीट जो है वही हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है, वेद अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद, उसी का एक पाठ है ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3। वहां भी अल्लाह का पता बताया गया, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एका एव तम संपरशनम भुवनाय। जब ये मंत्र में पढ़ा ना, उधर से 2 पान आ गए मेरे पास, एक पानी का बाटल भी आ गया, फ्री में आ गया, फ्री में आ गया। हमका ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मंत्र पढ़ते चले जाइए और लेते चले जाइए। मैं कहा मैं उसमें से नहीं, पैसा मैंने दिया लेकिन वो बेचारों ने मोहब्बत में पैसा नहीं दिया, क्योंकि बात कोई आदमी सही बात उसको पहुंचाने वाला है ही नहीं, कोई आदमी सही बात बताने वाला है ही नहीं है। हर आदमी को हर आदमी डार्क में रखा है, धोखे में रखा है। हर आदमी को डार्क में रखा है कि अच्छा न बन जाए, इसको मैं डार्क में रखूं और हमारा जेब गर्म होता चला जाए। नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है। ऐसे धंधे को बंद करना होगा। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एका एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागदार उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में ये बात और ये बात कुरान में भी लिखा है। जब कोई हमारे मोहल्ले में इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो इमाम साहब मस्जिद में ऐलान करते हैं फलाने साहब का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हम लोग गौर नहीं करते हैं। अल्लाह की अमानत है, अल्लाह अपनी अमानत को जब चाहे बुला ले। तो ईश्वर का पता बता दिया यहाँ कि नंबर 1 अजन्मा है, नंबर 2 दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है। उसी एक की ही रचना होगी, उसी एक की पूजा होगी। वेद ने कहा सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है। उसी एक के सामने माथा टेको, उसी एक के सामने पूजा करो, उसी एक की जय जयकार करो, उसी के सामने साष्टांग प्रणाम करो।
जो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। तो एक बात तो ये हुई, जब मैं मंदिरों में जाता हूं तो सवाल होता है, हिंदू भाई पंडित जी सब सवाल करते हैं, मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, फिर करते क्या है भाई? तो कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए हम सहारा ढूंढते हैं, सीढ़ी सहारा। डायरेक्ट अल्लाह के पास नहीं जा सकते, ईश्वर के पास कोई बताने वाला तो हो रास्ता। तो हमको रास्ता बताया गया, पंडित जी ने बताया। क्या भाई? तो कहा कि कंकर में शंकर है। हम लोग बोलते नहीं है, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि कंकर में शंकर है। इनको भी गलत फहमी हो गई है। पंडित जी भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। समझ रहे बात हमारी? ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ, उल्टा सीधा किया, मंदिर में आकर के आश्रम ले लिया, बस वो पंडित बन गया, बच गया बेचारा, जिंदगी बचाने के लिए। क्योंकि मेरा साबका पड़ता है, हफ्ते में एक दिन जुमा के दिन मंदिरों में हम जाते हैं, हफ्ते में एक दिन, अक्सर जुमा में जो भी मंदिर मिल जाए तो वहां जाते हैं। तो बात होती है कि चतुर्वेदी साहब मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता हूं। जब बात होती है तो कहते वहां तक जाने के लिए मैं सहारा देता हूं। हमने कहा अच्छा वहां तक जाने के लिए क्यों भाई? तो हमारे सब लोगों ने कहा, हमारे पुजारी जी ने, हमारे पंडित जी ने कहा कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, इसलिए हम हर चीज की पूजा करते हैं। तो हमने कहा ये बताइए, बाप में ईश्वर है कि नहीं? बाप जो होता है, माता पिता, उसमें ईश्वर है कि नहीं? है कि नहीं? उसके अनुसार तो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। हम कहा ठीक है, तो हम उसको धारण देते हैं, लॉजिक। ये क्या है? ये क्या है? अब ये क्या है? आप लोग मोबाइल को पहचानते नहीं है क्या? पहचानते हैं ना? कितने आदमी है जिसके हाथ में, जिसके पास मोबाइल नहीं है? कोई ऐसा आदमी है जिसके घर में मोबाइल हो ही नहीं? अगर एक घर में 20 आदमी है, 10 गो बेटा और 10 गो पुतो, तो 20 गो मोबाइल आपको मिलेगा, है ना? हर घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका जेब खाली हो। हर एक के घर में मोबाइल है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है। रिचार्ज कितने का है? जियो का रिचार्ज कम से कम 28 दिन का कराइएगा तो 239 रुपये का रिचार्ज है। 28 दिन का, कितने दिन का? 28 दिन का 239 रुपये का रिचार्ज। और जिसके घर में 10 गो बेटा और 10 गो पुतो अगर है तो 20 गो मोबाइल, और बुढ़वा का अलग और बुढ़िया का अलग, तो 22 गो हो गया। और मोबाइल रखने की जगह माँ बहन का यहाँ सलवार के पास जेब हो गया। बीच बाजार में मार्केट कर रही है और रिंग जहाँ बजा, कोई हया शर्म नहीं है, सीधे जेब में हाथ डाली, हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन खड़ा है नहीं खड़ा है पते नहीं चला। एक दिन मैं मार्केट जा रहा था, उसी मार्केट में चप्पल की दुकान पे हम खड़े हुए थे। बुर्का पहने हमारी एक बहन आई और उसी बाजार में, पुरमा बाजार की बात बताता हूँ मैं, उसी बाजार में मेरे नजर के सामने रिंग बजी और वो बुर्का उठाया। इतना बुरा लगा, लेकिन उसको शर्म नहीं आई। बुर्का उठा करके सलवार में हाथ निकाली और सीधे हेलो अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी हम लोग भी जब मौलाना लोग होते हैं बहुत सारे, और फोन बजता है तो चुपके से ऐसे दार देते हैं, हिम्मत नहीं होती है शर्म के मारे के बात किया जाए। तो 239 का रिचार्ज 22 आदमी है, और महीने का रिचार्ज जोड़ लीजिए कि एक घर में 22 आदमी 240 का रिचार्ज से डिवाइड कर दीजिए। उस घर में शांति कहां से आएगी? उस घर में सुख कहां से आएगा? कमा रहा 1 रुपया, जा रहा है 2 रुपया, तो दिल में सुकून कहां से आएगा? अगर एक मोबाइल से घर में काम चल गया तो जो है 22 मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल से काम चल गया और आप
आपका पूरा का पूरा पैसा बच गया। काम वही होगा। जब घर में मोबाइल नहीं था तो घर में सुकून था, घर में बड़ा अच्छा सुकून था। एक बड़का टावर वाला फोन लगा था, दिल्ली से बेटा फोन करता, फलाने आदमी को 2 घंटे के बाद जो है फोन कीजिएगा, 10 रुपया लेकर के जाइए। 2 घंटे के बाद बेटा फोन किया, माँ उठाई, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, हाँ अम्मी खैरियत है तो खैरियत है, बीबी से बात किया, हाँ जाने मन खैरियत है तो खैरियत है, पैसा भेज दिया, बात खत्म। और आज तो इतना मोबाइल हुआ, बच्चा लेटरिन किया तो फोटो खींच करके भेज दिया, बच्चा कपड़ा पहना तो फोटो खींच करके भेज दिया। घर में अगर बुढ़िया का तबीयत खराब है, खाना नहीं खाई तो फोटो खींच करके रिकॉर्ड करके भेज दिया, तुम्हारी माँ बीमार नहीं है, नाटक कर रही है, भेज दिया। आज बेचारा दिल्ली में बेग का काम कर रहा है, अच्छा खासा बेचारा तंदुरुस्त आदमी था, टेंशन दे करके काम छोड़ा और चांदनी चौक घूमने चला गया। कहा भाई एक दिन की दिहाड़ी खत्म, एक कॉल पर, अब टेंशन में पड़ा हुआ है। ये टेंशन की बीमारी है, टेंशन की, और टेंशन नहीं बल्कि ये कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी नहीं है तो आप आजमा लीजिए। अगर आपका रिचार्ज खत्म हो जाए और 2 दिन रिचार्ज नहीं कीजिए, आपके दिल में सुकून नहीं आएगा। हाँ सुकून नहीं आएगा। मैं अपनी बात बताऊं, हम अपनी बात बताऊं मैं आपको, मैं वहां लेके जा रहा हूं आपको पहले, लेकिन कुछ बात आ गई। पिछले महीने में सूरत के अंदर में रोड के किनारे में बात कर रहा था मोबाइल से, 2 चोर आए नौजवान, बाइक सवार, ओप्पो का मोबाइल था मेरा, मैं हाईवे पे ऐसे बात कर रहा था और पीछे से ऐसा झपट्टा मारा कि मोबाइल लेकर के भाग गया वो, मोबाइल लेकर के झपट्टा मार के लेकर चला गया। मैं देखते रह गया। अब मुझे किसी का नंबर ही याद नहीं कि मैं किसको कॉल करूं। अब मैं परेशान हाल था कि मैं करूं तो मैं क्या करूं। मेरी दुनिया ही खत्म हो गई क्योंकि सब कुछ इसी मोबाइल में था। बीवी की तस्वीर थी, बाप रे बाप, बेटे की तस्वीर थी, सबकी जाने मन की सबकी तस्वीर तो यहीं रखा हुआ। सुकून कहाँ आएगा। जल्दी से भाई का नंबर याद था, फोन किया, मोबाइल चोरी हो गया है। जल्दी मैं मदरसा में जहां रुकता वहां गया। ये अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, कारी हबीबुर रहमान साहब जामे जो शायर है वो आए, कहा कि क्या हुआ मौलाना। मैंने कहा ये बातें हुई। उसने अपने मोबाइल से एक मोबाइल फौरन जो है ना क्या बोलते ऑनलाइन किया और 2 दिन में मोबाइल मेरे पास आ गया। फिर मैंने सिम दिया, तब दिल में जान आया। जब हमरे जैसा आदमी जगमगा जाएगा तो आप लोगों का हाल कितना बुरा होगा। कभी कभी हम भी फंस जाते हैं। ऐ मेरे नौजवानों और मेरी माँ बहने, मोबाइल से तौबा कर लो। कितने घर बर्बाद हो गए मोबाइल की वजह से। कितना घर जो अच्छा खासा चल रहा था वो घर टूट गया मोबाइल की वजह से। रिश्ता लगा और रिश्ता टूट गया मोबाइल की वजह से। ऐ नौजवानों, रात के तन्हाई में जाने के मौसम में कंबल ओढ़ करके तुम किसकी बात करते हो? या तो तुम गाना सुनते हो या फिर फिल्म देखते हो। अपनी जवानी को बर्बाद करते हो। ऐ मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ एकदम। तो अल्लाह का पता बताया तो कहा ये क्या है? अरे भाई ये क्या है? मोबाइल। इसको किसने बनाया? इसको किसने बनाया? बोलिए ना, जोर से बोलिए, नींद आ रही है। इंसान बनाया। हर आदमी बना लेगा इसको। जो इसका इंजीनियर होगा वही ने बनाया होगा। बतलाइए, जो इंसान इस इंजीनियर ने मोबाइल को बनाया है, उस बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर जिस्म का कोई पार्ट है? हाथ, पांव, नाक, कान कुछ भी है इसके अंदर? नहीं है। तो बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर क्या है? उसका हुनर है, उसकी कारीगरी है ना? बनाने वाले इंजीनियर का इस मोबाइल के अंदर उसका हुनर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है ईश्वर ने बनाया है।
उसके अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है, तो बनाने वाला बड़ा होता है या जिसको बनाया गया है वो बड़ा होता है? बनाने वाला बड़ा होगा। तो इस संसार का बनाने वाला कौन है? हम सबको बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो पूजा इस माइक की होगी या मोबाइल की होगी या अल्लाह की होगी? अल्लाह की होगी, उस ईश्वर की होगी। तो कहते हैं कि चतुर्वेदी साहब ये बात तो लगने वाली है। हम कहा लगने वाली नहीं है, ये बात लगाने ही वाली है। ये बात उसी एक की पूजा होगी। वेद ने कहा सए का विरदे का एवा, यजुर्वेद काल नंबर 40 अध्याय नंबर 9, अन्धन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूवैवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, यानी जहन्नम में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नर्क में वो आदमी गिरेंगे जिसने अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा की है। वेद ने कहा न तस्य प्रतिमा से यश्य नाम महद्दसहा। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई साजी नहीं है, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। रे भाई, कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी को पार्टनर रख सकता है? भाई, अगर हमारी बीवी हमसे कहे चतुर्वेदी साहब हम आपकी भी बीवी हैं और फलाना जो मौलवी साहब है बड़े अच्छे हैं उसकी भी बीवी हैं बारी बारी, तो उसको आप क्या कीजिएगा? रखिएगा कि भेज दीजिएगा? फूल का माला पहनाइएगा या उसको भेज दीजिएगा? एक अंधा आदमी हो, दोनों आंख न हो, पांव न हो और शादी हो गया हो, उससे भी पूछिएगा तो वो भी कहेगा कि हम अपने बीवी के साथ किसी को पार्टनर में नहीं रखेगा। वो नहीं रखेगा। क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं रखिएगा पार्टनर में? हम शादी करके लाते हैं तो 4 चीज देते हैं अपनी बीवी को, 4 से 5 नहीं देते। शादी करके लाते हैं तो रहने के लिए घर, बदन छुपाने के लिए कपड़ा, भूख लगी तो खाना और बीमार पड़े तो दवा, यही ना। और 5वां चीज अच्छे बोल। देश का प्रधानमंत्री क्यों न हो वो भी 5 चीज देता है, लेकिन बदनसीब ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री भी कमा रहा है। हाँ, देश का गृह मंत्री भी ऐसा ही है। नहीं, आप 5 चीज अपनी बीवी को देते हो। शादी करके लाया तो कपड़ा, घर जो है रहने के लिए मकान, बीमार पड़े तो दवा, भूख लगी तो खाना और अच्छे बोल। जब आप 5 चीज देते हैं उसके बावजूद भी आप अपनी बीवी को पार्टनर में नहीं रख सकते किसी को। वो ईश्वर, वो गॉड, वो अल्लाह कैसा है तो सब कुछ हमको फ्री में दिया, किसी चीज के बदले में कोई चीज नहीं मांगा। आंख दिया तो भी नहीं मांगा, पांव दिया फिर भी नहीं मांगा, जुबान दे दी फ्री में 1 पैसा नहीं मांगा, सुनने के लिए कान दे दिया 1 पैसा नहीं मांगा, चलने के लिए पांव दे दिया 1 पैसा नहीं मांगा, सोचने के लिए दिमाग दिया 1 पैसा नहीं मांगा। सब कुछ ईश्वर ने फ्री में दिया। वो कैसे गवारा कर सकता है कि मेरे साथ कोई शरीक हो? सए का विरदे का एवा। हकीकत में वो अल्लाह एक है। नमाज छूट गई अल्लाह माफ कर देगा, रोजा छूट गया अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात छूट गई आगे साल अदा कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। बीमार पड़े, मौलवी साहब ने दम किया, बस मौलवी साहब ने ठीक कर दिया, गलत। अल्लाह ने ठीक किया। अल्लाह किसी को शरीक नहीं करता। तो एक बात यह है कि अल्लाह का पता मैंने आपको बता दिया कि हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कैसा है। जब माँ के पेट में इंसान को ईश्वर बनाता है, अल्लाह बनाता है।
तो साइंस कहता है का आप लोग सुनने के मूड में हैं? अरे सुनने के मूड में हैं तो आप दोनों हाथ उठाइए तो सुनने के मूड में ना, सुनिए, हाथ नीचे कीजिए, सुनिए। साइंस कहता है कि नहीं, एक माँ और एक बाप का जब मिलन हुआ तो इंसान पैदा हुआ। साइंस बहुत आगे चली गई, साइंस इतनी आगे चली गई कि देखिए साइंस का कमाल। कारी हबीबुर रहमान साहब के पास चले जाइए और पैसा निकालना हो, टिकट बनाना हो तो आधार कार्ड के जैसा इनके पास एक मशीन है, फिंगर लगाइएगा आपका शो कर देगा। हर आदमी फिंगर लगावे, अलग अलग सबका फिंगर है, किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आधार कार्ड बनाओ और पैसा फिंगर से निकालो। राशन लेना हो तो भी अंगूठा लगाना है, पैसा लेना है तो भी अंगूठा लगाना है। लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया कि पहले दस्तखत करना होता था, अब सिर्फ अंगूठा दिखा करके पैसा ले लेंगे। जहां जाइए अंगूठा लगाइए, पैसा निकाल लीजिए। साइंस का कमाल। एक साइंस कहता है कि साइंस इतना आगे बढ़ा कि मशीन बना दिया कि हर एक का फिंगर अलग अलग है। मैंने कहा साइंस वालों आओ, मैं बताता हूं, ये साइंस ने नहीं बताया। साइंस को आए हुए इस धरती पर 800 साल हुआ और कुरान को आए हुए 1450 साल से ज्यादा हुआ। ईश्वर कुरान में कहता है, आया सबुल इंसानो अल्लाह नजमा इज़ामा, आया सबुल इंसान अल्लाह नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला नुसव्विया बनाना। हमने इंसान के फिंगर को अलग अलग बनाया है, किसी का फिंगर किसी से नहीं मिलता। ये सारे 1400 साल पहले कुरान में ईश्वर ने कहा। अफसोस ये है कि हम लोग कुरान नहीं पढ़ते। साइंस कहती है कि साइंस इतना आगे चला गया कि समुंदर की खोज लगा दिया कि समुंदर एक ऐसा समुंदर है जिसमें 2 किस्म का पानी है जो एक दूसरे से नहीं मिलता। हवा भी चलती है तो एक पानी दूसरे पानी में नहीं आता। मैंने कहा नहीं, ये साइंस का कमाल नहीं है, ये ईश्वर का कमाल है, ये अल्लाह का कमाल है। कहा कि कैसे? कहा कि साइंस 750 साल पहले आया, कुरान 1450 साल पहले आया। अल्लाह कुरान में कहता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। हमने एक ऐसा समुद्र बनाया है जिसमें 2 किस्म का पानी है, एक हरा है और एक खारा है, एक मीठा है, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलता। हम तो कुरान को छोड़ दिया ना, कुरान को पढ़ा, लेकिन कब पढ़ा? दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीबी में झगड़ा हो तब, लाओ कुरान खाओ कसम। किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब, लाओ कुरान भगाओ शैतान। अगर कोई बुढ़वा ना मरता हो तो जल्दी इमाम साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़े मर जाए। होता नहीं है। जब सत्य के आलम में होता है तो मुझे साहब को बुलाओ, कुरान में मर जाए। पैसा चोरी हो गया था, कोई लेने बोलने के लिए तैयार नहीं। औरत साहब, रक्सौल वाली तो क्या खा कसम कुरान की, हम भी खाते हैं तू भी खा। ना होता है, हम भी खाते हैं तू भी खा कुरान की कसम। जिन्नात भूत पकड़े तब, जहां कुछ हुआ कुल अल्लाह बदल्लाह समझ छू। कुरान इसलिए थोड़े आया था, कुरान तो अल्लाह का पता बता दिया, मुर्दा दिलों को जिंदा किया कुरान करीम ने। तो अल्लाह का पता है जैसे बता दिया। मैंने एक बात आपको बता दी, दूसरी बात आई है। जज़ाकल्लाह। टिकट आ गई है, समझ रहे हैं ना? आप लोग सुनिए ना, थोड़ा देर और 2 बातें हैं, धीरे खत्म करके चला जाऊं। समझ रहे हैं ना? इंशाअल्लाह। हाँ, थोड़ा देर, क्योंकि आप लोग भी थके हुए हैं। जब तक कि आप साथ दीजिएगा इंशाअल्लाह। तो कहा कि नंबर एक अल्लाह का इल्म मैंने बता दिया। अब नंबर 2 पॉइंट की बात। अब ये बातें जब हो गई तो हम किसको बताएं? ये हिंदू भाई है कौन?
कारी हबीबुर रहमान साहब ने हमें कहा कि मौलाना जिस गांव में हम जा रहे हैं उस गांव में बहुत बड़ी आबादी हमारे बिरादराने वतन भाई की है, हमारे भाई दोनों बहुत कम है और हिंदू भाई बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि ठीक है, घबराने की बात नहीं है, हमारा काम एक बात जान लीजिएगा, मैं किसी के खिलाफ कभी नहीं बोलता, किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। हमारा एक ही पैगाम होता है, इत्तेहाद उम्मत पैदा करो, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। तो ये बात बताएंगे कौन? ये बातें हमारे हिंदू भाई है कौन? नंबर एक, ये हिंदू भाई है कौन? तो ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आओ मैं बताता हूं कि हिंदू भाई है कौन। आखिरी नबी, अंतिम संदेश था, अंतिम दुआ, अंतिम ऋषि, अंतिम अवतार, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। यही हदीस बताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तुम सबका, ये नहीं कहा मुसलमान का, तुम सबका रब एक है। या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। एक आदमी के पास कितना बाप है भाई? एगो। हमने पास चार गो भाई, हमने पास चार गो बाप। समझ रहे हैं ना? आप कहिएगा मौलवी साहब पगला गया है। एक आदमी के पास चार बाप, अगर जिसकी शादी नहीं है उसको अभी 3 बाप, जिसकी शादी नहीं उसको 3 बाप, और जिसकी शादी हो गई तो 4 गो बाप। और शादी होते ही जो है अपना बाप खत्म और वो बाप पे आदमी शुरू हो जाता है, मायो खत्म, उधरे चला जाता। नहीं, आप ससुराल वाले को भी दीजिए, माँ बाप को भी देखिए, बाल बच्चे को भी देखिए, लेकिन शादी से पहले बेटा बड़ा अच्छा रहता है और शादी होते ही बेटा गड़बड़ हो जाता है। ये हर माँ का रोना है, हर बाप का रोना है। ये रोना आपका बेजा है, ये गलत रोना है। ये बाद में कभी मैं जुमा में आपके यहाँ आऊंगा ना, तो कभी मिलाद उलाद में तब इंशाअल्लाह बताऊंगा। यहाँ तो मैं बता दूं कि हम सब हिंदू भाई है कौन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। इस धरती पर सबसे पहले आने वाला इंसान कौन है? आए जोर से बोलिए ना कि आवाज यहाँ आए। आदम अलैहिस्सलाम। कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। उसी का एक नाम संस्कृत में है आदि मानो। क्या नाम है? आदि मानो। उसी को हम कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आने वाला इंसान ईश्वर ने, अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब निकाला तो कहाँ भेजा? अरे कहाँ उतारा मालूम है नौजवान सब? कहाँ उतारा? आए ना, आप लोग ना बोलिए, ये सब बोलिए, कहाँ उतारा? इंडिया में आदम अलैहिस्सलाम को ईश्वर ने जब जन्नत से जब उतारा ना तो भारत में भेजा, इंडिया में। श्रीलंका उस वक्त इंडिया ही में था। श्रीलंका उस वक्त इंडिया में था। बंटवारा होने के बाद श्रीलंका अलग चला गया। तो आज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदि मानव के पांव का निशान श्रीलंका में उस पत्थर पर है जहाँ पे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को उतारा। उस वक्त वो हिस्सा इंडिया ही में था। इंडिया बहुत बड़ा था, इसलिए इंडिया को महान भारत कहा जाता है। महान, और है भी हमारा भारत महान। अगर कोई भी इंसान इंडिया पे गलत नजर से देखेगा, सबसे पहले साजिश पर उसके आंख को निकाल लेगा। हमने बड़ी कुर्बानी से इंडिया को हमने सींचा है। ये इंडिया भारत की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है, रहेगा इंशाअल्लाह रहेगा। कोई माइका लाल हमें भारत से नहीं निकाल सकता। किसी माँ में वो तुम नहीं है जो औलाद पैदा कर दे तो मुसलमानों को और हिंदुओं को तोड़ करके रख दे। हाँ, तो सबसे पहले आने वाला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी दुनिया में आए। सबसे पहले वहीं से ना आदमी बढ़ा, वहीं से ना बढ़ा।
तो ये पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उसके बाप का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम, यानी आदि मानो। तो एक माँ बाप की औलाद अगर 10 हो तो दुश्मन कहलाएगा या भाई भाई कहलाएगा? जोर से बोलिएगा तब ना होगा। एक बाप के 10 बेटे हो तो दुश्मन कहलाएगा या भाई भाई कहलाएगा? भाई भाई कहलाएगा। ये हिंदू भाई हजरत आदम की औलाद है और हम भी हजरत आदम की औलाद है, तो वो हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि वो हमारे भाई हैं और हजरत आदम की औलाद है। हमें उनसे मोहब्बत करना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, उसे भाईचारा बना करके रखना है, उसको बुरा भला नहीं कहना है, वो हमारे गैर नहीं है। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, आओ और दर्जी टोला किस जलसे में आओ, सभा में आओ, मैं बताता हूँ कि तुम हमारे गैर नहीं हो, तुम हमारे भाई हो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। एक जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं, सिर्फ भाषाएं अलग अलग। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है। पानी के कितने नाम हो गए? 5। चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई। हम बेतिया भी आते हैं तो कुछ चीज ऐसी है जो हमारे यहाँ उसको मिठाई रसगुल्ला बोलते हैं और यहाँ आते हैं तो कहते हैं इसको जो है ना स्पॉन्ज बोलते हैं। हमारे यहाँ पान की पत्ती जो है 312 चलता है, यहाँ कहते हैं कि मौलाना यहाँ 300 चलता है, उसको कुछ और कहते हैं। भाषाएं बदल गई। आप साउथ में चले जाए तो पानी को पानी नहीं कहते लोग, नीर कहते हैं। फारसी में चले जाए तो आप कहते हैं। भाषाएं बदल गई, चीज एक ही है। तो हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हम पढ़ते हैं। फर्क यह है कि भाषाएं बदल गई है। आज हिंदू भाई को भी कलमा याद नहीं है, उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। आज हमारे मुसलमान भाई को भी कलमे का माना याद नहीं है। हमारी बच्चियां तो फटाफट इंग्लिश में 1 घंटा बोल सकती है, हमारा लड़का इंग्लिश में गाली भी दे सकता है, लेकिन उसको कलमा याद नहीं है। इंग्लिश तो इतना हमने पढ़ा दिया कि इंग्लिश में ही बात गाली देना शुरू कर देती है, लेकिन कलमा याद नहीं। और ये मेरा तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा। मैं एक गांव में गया था, शादी के मौके से 2 भाई बहन, दोनों का कहीं तो नाम बता देते, हमारे रिश्तेदारे में बेंगलोर में दोनों पढ़ा था भाई बहन। तो बहन जो है बड़ी और भाई छोटा। देख लीजिए मैं वहीं बैठा हूँ चुपचाप। बहन जो है सास के बारे में शिकायत कर रही है अपने छोटे भाई से कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। उतने में उसकी सास आ गई तो उस बहन ने भाई से इंग्लिश में बात करना शुरू कर, फटाफट लैंग्वेज चेंज कर दिया उसने। बेचारी वो इंग्लिश का जाने, फटाफट हालांकि बात कर रही थी मादरी जुबान में। जैसे देखा कि बुढ़िया आई है, सीधे इंग्लिश में शुरू। अब बुढ़िया खड़ी हुई है कि हमारी तो बड़ी तेज है भाई, इंग्लिश में बोल रही है। ये नहीं समझ रहे कि वो हमको क्या कह रही है। तो हमारा बच्चा तो इतना तेज हो गया कि फटाफट इंग्लिश में बोलता है, लेकिन उसको नमाज भी याद नहीं है, सूरह फातिहा भी याद नहीं है कि हम हैं कौन। तो हमारे हिंदू भाई जो ब्रह्म सूत्र पढ़ते उसका नाम है ब्रह्म सूत्र, जो कलमा पढ़ते उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। अरे हमारे मुसलमान भाइयों, आओ मैं बताता हूँ, तुम्हें दूर होने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। हमारे ऑपरेटर साहब आपका माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब हम खत्म कर लेंगे तकरीर 100 रुपया इनाम लेके जाइएगा, बहुत अच्छा। आपका नाम क्या है? ऑपरेटर कौन है भाई? आए रवि कुमार। खत्म होगा तो 100 रुपया इनाम लेके जाइएगा, बहुत अच्छा माइक। आपको ब्रह्म सूत्र याद है? नहीं याद? मैं कहा ना कि नहीं याद होगा।
कोई भी नहीं करेगा यार। आज याद कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हमारी जो है हमारे भाषा को, हमारे प्रवचन को सुनिएगा, हृदय में बहुत फायदा होगा आपको। ना एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। ब्रह्मा बोलते हैं संस्कृत में इस संसार के बनाने वाले को। एकम जो है ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं। देखिए भाषा चेंज कैसे हुआ, अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, संदेशता है, रसूल है। ये बातें कुरान और हदीस में बताई गई है। लेकिन कुछ लोग हमारे अंदर नेता किस्म के लोग जो अपनी रोटी को सेकने के लिए आते हैं, अपना कुछ बनाने के लिए आते हैं, वो हमें दूर कर देते हैं कि मुसलमानों का कलमा अलग है और हिंदुओं का ब्रह्म सूत्र अलग है, मुसलमानों का ईश्वर अलग है, हिंदुओं का भगवान अलग है, मुसलमानों का बाप अलग है, हिंदुओं का बाप अलग है। नहीं, दोनों का सब एक है। सिर्फ मैं कहूंगा एजुकेशन की कमी की वजह से ये बात आती है, एजुकेशन की वजह से, तालीम न होने की वजह से। मैंने अशार पढ़ा था, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान कुरान पढ़ा। पढ़ने के लिए तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर। हमने आपको झलक दिखलाया है, झलक दिखला जा, काम तो आपको करना है आगे। न सियाही के दुश्मन, न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते न नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार बिना अलग कैसे हो सकता है? वेद भी एक अल्लाह की पूजा की इबादत करने के लिए कहता है, कुरान भी एक अल्लाह की पूजा करने के लिए कहता है। वेद भी हजरत आदम को आदि मानो कहता है, कुरान भी आदि मानो को आदम अलैहिस्सलाम कहता है। कुरान और वेद कहता है कि इस दुनिया में, इस धरती पर रहने वाला इंसान अलग अलग नहीं है बल्कि एक माता पिता की संतान है। मुसलमान उसका नाम है जो अपने तमाम इच्छाओं को ईश्वर की इच्छा के सामने रख दे, उसकी जात से किसी को तकलीफ न हो। और हिंदू उसका नाम है। ये हिंदू कहाँ से आया? ये हिंदू कोई शब्द नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बल्कि इसका नाम है सनातन धर्म। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम आदि मानो जो इस धरती पर आए हैं, तो सबसे पहले ईश्वर ने उसको धर्म दिया। उस धर्म का नाम था संस्कृत में सनातन धर्म। सनातन धर्म का नाम ये है, सीधा आकाश से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को, शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। हमारा पैदा करने वाला एक, हमारा बाप एक, हमारा ब्रह्म सूत्र एक, हमारा मुल्क एक, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। ये दुश्मन हम हो ही नहीं सकते, हम तो भाई भाई है। लोगों ने हमें ज्ञान न होने की वजह से हम बहकावे में चले जाते हैं, बहकावे में चले जाते हैं। अगर ऐसे लोग समाज में आ जाए और भाई भाई को लड़ाने की बात करे, तो मैं कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान और दोनों मिलकर के उसको अपने गांव से भगा दिया जाए। कि नहीं, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये भारत की धरती है, हम एक माता पिता की संतान है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये
गुलसिता हमारा मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, तुम यहाँ से निकल जाओ, हमको हमारे भाई से कोई जुदा नहीं कर सकता। हम इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। कोई हमें गाली दे, हम उसके को तो दुआ देते हैं। ये दो बात। काय के लिए जा रहे हो भाई, जाइए मत, करीब आ जाइए आओ। अगर जा रहे हैं तो पेशाब शाब करके फिर आ जाइएगा, आप दुआ होगी। दो बात मैंने आपसे कही, तीसरी बात की बात सुन लीजिए, बात खत्म हो जाए। अगर आप कहिएगा चौथी बात, तो चौथी बात भी आपको बता दूं, लेकिन कहिएगा तब। बाकी तीसरी बात मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। मैंने जो वादा किया है उस वादा के अनुसार मैं करूंगा। अब आई है दो बात, बाप एक, आदि मानो एक, कलमा एक, ब्रह्म सूत्र एक, मुल्क एक। अब अंतिम अवतार नबी, अंतिम अवतार। वेद ने कहा वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात्। ये वेद के एक श्लोक है, मंत्र है जिसको पढ़ा गया। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरण तमसः परस्तात्। हमारे हिंदू भाई, सनातन धर्मी जो भाई है, वो कुछ लोग समाज में हर जगह खराब किस्म के लोग होते हैं। आप देखिएगा, जब 4 बेटा अगर होगा ना, तो 3 को अगर सधुआ अगर होगा, बिल्कुल अगर सीधा साधा होगा, तो एक चौथा बड़ा खतरनाक होगा। माँ बाप कहता है 3 से हमको डर नहीं है, लेकिन ये जो छोटका है ना, बड़ा गड़बड़, कब झगड़ा लगा देगा कोई पता नहीं। जाता होता है किसी से भी झगड़ा लड़ाई कर लेता है, बहुत डर रहता है। घर में बोल देगा उसके माँ से, बुढ़िया देखते रहना, इस पे नजर रखना कहीं जाए नहीं, झगड़ा लड़ाई न करे, इसको से बहुत डर। बाइक इतना तेज चलाता है, कब किसी को ठोकर मार देगा पता नहीं चलता है। पैसा भी लेता है, चोरा करके भाग जाता है। नहीं, 3 को तो हमारा बेटा बड़ा सदुआ, बड़ा सीधा है, जिधर चाहते हैं उधर हम घुमा देते हैं। एक बदमशवा जो है ना, उसी से हम परेशान हैं। तो समाज में सब किस्म के लोग होते हैं, कुछ सीधे साधे भी हैं और कुछ बदमाश किस्म के जो झगड़ा लगा देते हैं। गांव में भी कुछ लोग ऐसा होता है जो झगड़ा लगा देगा। हमें नहीं, चाय की दुकान पे बुढ़वा सब झगड़ा लगाएगा, चाय की दुकान पे बुढ़वा सब। सुबह सुबह रात में आराम किया, दिमाग फ्रेश है, देखा गांव में कुछ नहीं हुआ, चाय की दुकान पे जाएगा, लोटा लिया, उधर से आएगा चाय की दुकान पे, चाय पिलाइए। 3 को 4 को बुढ़वा जमा हुआ और कुछ बात में बात निकल गई। एक ने जोश दिलाया, दूसरा ने 2 हाथ डाल दिया, झगड़ा फंस गया। अब दिन भर गांव में एकदम हल्ला चिल्ला शुरू। चाय की दुकान पे क्या होता है, हमारा यूट्यूब चैनल खोल करके देखिएगा, एचएस मीडिया मुशारा को खोलिएगा, चाय की दुकान पे क्या होता है वो आपको मिल जाएगा। तो चाय की दुकान पे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, अदगोई बदगोई कीना बे बुराई तुराई होती। अच्छे लोग चाय की दुकान पे नहीं जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो अपने घर में ही चाय बनवा करके अच्छी चाय पी लेते हैं। चाय की दुकान पे अच्छी चाय थोड़े मिलती है, वो तो दूध में पानी मिला करके पिलाता है और घर में खाटी चाय मिलाता है। लेकिन आज के दौर में तो दूध में पानी हर आदमी मिलाता है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है जितना मिला दीजिएगा ना वो सादा ही रहेगा। लेकिन पता चलता है जब चाय पीजिएगा तब जितना पानी होगा दूध में, चाय पीजिएगा चाय ही तो रहेगी, उतना समझिए कि चाय में पानी मिलाया गया है। और खालिश दूध की चाय पीजिएगा ना तो कितना गर्म रहेगा, आप जो है ना पीजिएगा तो आपको नॉर्मल मिलेगा। ये तजुर्बा है चाय की। और लोग तो हर दर्ले मिला रहे हैं। मुसलमान तो कलमा ही पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर का माल इधर से ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, इधर की मिट्टी इधर से ला। 5 किलो अगर दूध दे रहा है भैंस, तो रात में बुढ़िया से कहेगी 2 जग पानी मिला दो। बुढ़िया ने कह दिया है भाई कोई देख रहा, कोई नहीं देखेगा तो मिलाना दो। कौन जाएगा नापने के लिए? हजरत उमर बिन खत्ताब का जमाना है, हजरत उमर बिन खत्ताब का जमाना है। 22 लाख मुरब्बा मील का अमीरुल मोमिनीन है। रात के अंधेरे में एक बुढ़िया के पास में ऊंट था, वो दूध दूहली और बेटी से कहा कि बेटी इसमें पानी मिला दो। कहा क्यों? कहा कि गाहक ज्यादा है, दूध कम है, पानी मिला दो। बेटी ने कहा कि अम्मा
उमर बिन खत्ताब देख रहा है। तो कहा कि उमर कहां देखेगा, वो तो सो गया होगा। अमीरुल मोमिनीन कहां देखेगा, वो तो सो गया होगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब उसी रास्ते से जा रहे थे, कान लगा करके सुन लिए और घर पे निशान लगा दिया। उस छोटी सी बेटी ने क्या जवाब दिया, ऐ अम्मा, उमर बिन खत्ताब तो सोया होगा तो सोया होगा, लेकिन उमर का जो खुदा सोया नहीं होगा। मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ। उमर देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा, उमर देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। ए नौजवान गुनाह करता रहता है इधर उधर, कोई न देखे, रोड के किनारे, गली में, कुचियारे में, खेत में, कलियान में, किसी से छुप करके जा रहे हो गुनाह करने, कोई देखे न देखे, बुला लिया एक फोन पर। अरे कोई देखे न देखे, लेकिन वो खुदा तो देखता है ना। क्यों बुराई करते हो, क्यों अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाते हो? ए नौजवान, तेरी जवानी तेरे होने वाले पीढ़ी की, तेरे होने वाली हम सफर की अमानत है, अमानत। तुम अपने होने वाले बीवी की अमानत हो, अमानत। तुम्हारे जिस्म को कोई गैर औरत हाथ नहीं लगा सकती। अल्लाह ने तेरा जोड़ा आसमान में बना करके दुनिया में भेजा है। तुम अपने होने वाले बीवी की अमानत हो, उस अमानत में तुम खयानत करते हो। मेरी बहनें, तुम्हारी जो है जिस्म का एक एक पार्ट तुम्हारे होने वाले शौहर की अमानत है। दुनिया की रगरेलियों में आकर के, दुनिया के जो है जंजालों में आकर के, फैशनों में आकर के तुम अपनी जवानी को किसी के सुपुर्द कर देते। हमने किए गुनाह तो उसने न की पकड़, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। कल रात को मैं आ रहा था मधुबनी से प्रोग्राम पढ़ करके, बेनीपट्टी जेल से आगे जब निकला है, 2:30 बज रहा था, 2:45 बजे। एक बाइक सवार लड़कियां, एक लड़का रोड के किनारे बैठ करके जो है अपनी जवानी को बेदाग जवानी बना रहा। क्यों? उस लड़की मुशरिकीन मक्का की बेटी, ऐ माँ, मैं हरगिज़ दूध में पानी मिला सकती नहीं है माँ। उमर देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ हमारी माँ बहनों, अपनी जवानी को बेदाग जवानी न बनाओ, दागदार न बनाओ, बेदाग लेकर के जाओ। तुम दुनिया के रंगरेलियों में आकर के इस लिपस्टिक को लगा करके और पाउडर लगा करके तुम चले जाते हो। अरे तूने अपनी जवानी को बचा लिया, अल्लाह ताला इससे ज्यादा खूबसूरत बीवी तुमको जन्नत में दे देगा ना, अल्लाह का वादा। तो चाय की दुकान के, पान की दुकान पे इधर उधर अच्छे लोग नहीं रहते, और जो अच्छे रहते भी हैं खामोश तरीके से चाय पिया और पी करके चले गए। वेद ने कहा, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसहा परस्तात। तो मैं ये कह रहा था, हर समाज में कुछ इधर उधर के लोग रहते, उस पर सिर्फ ध्यान रखना है, उसके पीछे नहीं भागना। क्या बोला, वो गांडा हो गया आदमी। गुजराती में कहते गांडा छाई गयो आदमी, उसके बाद का कोई ध्यान नहीं, पागल हो गया, उसका दिमाग करेक्ट हो गया। ऐसे आदमी का हम लोग ध्यान नहीं लेते, बस अपने काम से काम रखो भाई। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरी बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे नबी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के ही नबी नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों और जिन्नातों के भी नबी है। कोई हिंदू भाई गाली देता है मोहम्मद साहब को, मोहम्मद साहब ने ऐसे कर लिया, मोहम्मद साहब को ये किया, मोहम्मद साहब को ये किया। नहीं, उस बेचारे को मालूम ही नहीं है कि मोहम्मद है कौन। जैसे मैं राम जी को मानता हूँ,
लक्ष्मण जी को मानता हूँ, सीता जी को भी मैं मानता हूँ, उसका नमन भी मैं करता हूँ, श्री कृष्ण जी को भी मैं मानता हूँ। क्यों? मेरे पास ज्ञान है, उसको कैसे हमें मानना है, कैसे हमें सम्मान करना है, हमको पता है तो हम करते हैं। इसी तरीके से जो हिंदू भाई को मोहम्मद के बारे में मालूम है वो कभी बुरा भला नहीं करते, उनके पास ज्ञान है, वो समझते हैं कि मोहम्मद कौन है। कुछ लोग समाज में मोहम्मद साहब को गाली देंगे, उल्टा सीधा कहेंगे मोहम्मद साहब ऐसे थे, मोहम्मद साहब ऐसे थे। लोगों, ये मोहम्मद हमारा ही अंतिम संदेशता नहीं है, तुम्हारा भी अंतिम संदेशता है। हमारे हिंदू भाई की पुस्तक है किताब कल की अवतार, श्री कृष्ण लाला जी पंडित ने लिखा है, रविंद्र प्रसाद शास्त्री जी ने लिखा है। उस किताब में लिखा है कि मोहम्मद सिर्फ हमारे ही नबी नहीं है, मुसलमानों के ही नबी नहीं है, पूरे इंसानियत के नबी है, वो दूत है, वो संदेशता है। कहा वो रेगिस्तान का रहने वाला होगा, वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा, वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, वो जो है बेवाओं का सहारा होगा, यतीमों का सहारा होगा, प्यासों को पानी पिलाएगा, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसको 10 ऊंट दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है, वो बचपन में यतीम हो जाएगा, उसके पास बाप नहीं होगा, बाप का साया उठ गया होगा, वो लोग उनको गाली देंगे, वो उसको भी जो है अच्छाई से बात करेंगे, लोग उसके चेहरे पे थूक देगा, वो भी हंस करके बात करेंगे, वो अपने दुश्मनों को भी गले लगाएंगे। उसका नाम अहमद होगा और उसका नाम मोहम्मद होगा और उसका नाम नराशन होगा। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, आओ आओ, ये मोहम्मद हमारे ही नबी नहीं, तुम्हारे भी नबी है। और मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद हमारे नबी है। नहीं, कुरान को खोल करके देखो, कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात। अहमद मोहम्मद साहब का 2 नाम, एक नाम अहमद जो ईश्वर ने आसमान पर रखा, अल्लाह ने आसमान पर रखा, और दूसरा नाम है मोहम्मद जो दादा ने यहाँ जो है मुल्क में जो अरब के अंदर रखा। ये दोनों नाम कुरान में है और ये दोनों नाम वेद के अंदर है। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा तमसः परस्तात। अहमद ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर से सबसे ज्यादा डरने वाला, सबसे महान व्यक्ति इंसान है, महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर आस्था जरूरी है। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर आस्था लाना जरूरी है। जब मोहम्मद इस धरती पर नहीं आए थे तो अंधेरा ही अंधेरा था। लोग अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे, माँ को माँ का मर्तबा नहीं मिला था। जब मोहम्मद इस धरती पर आए हैं तो सबसे पहले ऐलान किया, ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर वो बेटी है तो घर की रहमत है, अगर वो माँ है तो उसके पाँव के नीचे स्वर्ग है, उसके पाँव के नीचे जन्नत है। अगर ये भाई है और ये बाप है तो इसके जो है जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 1450 साल पहले मोहम्मद ने नारा दिया, आज स्कूल पे वो नारा लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सड़क पे लिखा हुआ है, बेटी बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। ये नारा किसी ने नहीं दिया। अंतिम संदेशता, अंतिम दूत, अंतिम ऋषि, अंतिम अवतार, आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया। कहा कि ईमान वाला वो है, मुसलमान वो है जिसको
वो जिसका आस्था अल्लाह पर है वो किसी से बुरा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता, किसी से झगड़ता नहीं, अपने दुश्मनों को भी गले लगाता है, उसका नाम नराशंस होगा। नराशंस के माने ये है, नर के माने मर्द और शख्स के माने संस्कृत में आते हैं तारीफ किया हुआ। आज तक 1450 साल हो गए किसी ने अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। जिसकी तारीफ हो रही है, जिसकी जगजगाई हो रही है, आज जिसकी जगजगाई कयामत तक पढ़ले तक होगा। ये 3 बातें मैंने आपके सामने की। नंबर 1, हम सबका पैदा करने वाला एक ईश्वर है और हम सबका बाप आदि मानो एक है। हम सब एक माता पिता के संतान है। हम आपस में मिलजुल करके रहे, आपस में मोहब्बत कर करके चले, भाईचारा बना करके चले और अपने बच्चों को लास्ट बार ये ऐलान है, ऐलान अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाइए और स्कूल भी पढ़ाइए। अपने लड़के और लड़की को आप पहले मोमिन बनाइए, अच्छा व्यक्ति बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए, देशभक्ति इंसान बनाइए, देश से मोहब्बत करने वाला बनाइए। हम लोग बहुत मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से और फिर इनको डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर सब बनाइए, लेकिन पहले उसको मुसलमान बोलिए। हाँ कहिए ना, चौथी बात न कह रहे अभी आपको। तो आप तो आइए, हम तब देखिए रहे आपके समाज को और आपकी बेदारी को हम देख रहे हैं। दिल तो ये चाहता है कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल करके रख दूं आपके सामने और फजर की नमाज भी इंशाअल्लाह इसी स्टेज पर मैं पढ़ूं। लेकिन एक वादा करना होगा आप लोगों को, एक वादा करना होगा। बोलिए। वादा करना होगा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमको तो अल्लाह ने बहुत दिया है माल। इतना है कि हमारे पास कमी नहीं, हम तो देते हैं फिर भी खत्म नहीं होता है। हबीबुर रहमान साहब है यहाँ पर, पूछ न लीजिए। देते देते हम थक जाते हैं लेकिन फिर भी कम नहीं होता है। सही न कह रहे हैं आपको। हमको पैसा नहीं चाहिए। एक वादा कीजिए, आप लोग हाथ उठाइए और आपका जान भी नहीं मांगूंगा, माल भी नहीं मांगूंगा। हर आदमी हाथ उठाइए, औरत, मर्द, बूढ़ा, बच्चा सब उठावे हाथ। उठाना हो भाई, हाथ उठाओ ना, फायदे की बात है, दोनों हाथ उठाइए, फायदे की बात है, दोनों बात। आप नीचे रखिए। दीन की मजलिस लगी हुई है, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात हुई। चौथी बात में आपसे मैं कह दूंगा, लेकिन एक वादा ये कीजिए कि आज से इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। जोर से बोलिएगा तब ना, जोर से बोलिए कि आज इंशाअल्लाह आज से नमाज पढ़ेंगे। यहाँ के इमाम साहब कौन है? उधर कहीं गए हैं। हम इमाम साहब का नंबर ले लेंगे और एक एक आदमी का नाम हम यहाँ से लेकर के चले जा रहे हैं लिस्ट में। रोजाना फोन करेंगे कि फजर में ये आदमी पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अब्दुल रहमान, अब्दुल करीम जो है बुधना मंगला ये सब पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तब ना पता चलेगा कि वादा किया है आपने। पढ़िएगा ना भाई, ये नमाज पढ़िएगा तो हमारा कोई फायदा है? अरे आपका ना फायदा है। वर्जिश हो जाएगी, तंदुरुस्ती बनेगी, घर में बरकत आएगा, रिज़्क़ में बरकत आएगी, दिलो दिमाग शांति रहेगा। अल्लाह हश्र के मैदान में बिला हिसाब किताब जन्नत में डाल देगा। इससे बड़ा और क्या चाहिए? तो चौथी बात आइए मैं बता देता हूँ। सब कुछ तो मैंने बता ही दिया फ्री में। जन्नत का टिकट भी आप कंफर्म करवा लीजिए फ्री में। जन्नत में कौन कौन आदमी जाइएगा? अरे कौन कौन जाइएगा जन्नत में? जाइएगा सब आदमी। टिकट कंफर्म है। चालू में जाना है या रिजर्वेशन में जाना है या एसी में जाना है? बोलिए। एसी में जाना है ना? चालू डब्बे में तो बहुत बुरा हाल है भाई। इधर से इधर देखिएगा, बाप बहुत बुरा हाल है। चालू में अल्लाह न करे कोई मोमिन चालू में जाए हो भाई। और आजकल रिजर्वेशन में भी महफूज नहीं है लोग भाई। मरना तो है ना भाई,
नहीं मरिएगा क्या? हम लोगों को जाना है ना वहाँ, हर आदमी को जाना है। ये दुनिया छोड़ करके जाना है, याद रख लीजिएगा हमारे ऑपरेटर साहब। वहाँ की तैयारी आपको करनी है। वहाँ कैसे जाना है तो टिकट कंफर्म हम करवा देते हैं आपका। रिजर्वेशन में भी कभी कभी जो है ना वेटिंग वाला आकर के बैठ जाता है। थोड़ा सा रहम आ गया भाई कंफर्म, अब कोई लेडीज आ गई ना बुढ़िया, तब रहम आ गया, दया आ गया कि चलो बूढ़ी है, अपने खड़े रहेंगे तो कोई बात नहीं है, इसको तो बैठा ले। ऐसे बूढ़े कोई आ जाए बेचारे तो उसको तो सोने की जगह भी दे देते हम लोग, अपने नीचे बिछा लिए। लेकिन एसी में जो है वेटिंग वाला नहीं आता, आदमी सो करके जाता है। लेकिन हम चाहते हैं ना आप जो है चालू डब्बे में जाइए, ना आप जो है रिजर्वेशन में जाइए, ना आप एसी में जाइए, आप डायरेक्ट जो है हवाई जहाज में इंडिगो में जाइए, डायरेक्ट चंद मिनटों में एकदम 28 घंटे का रास्ता यहाँ से बंबई, हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाए तो इंशाअल्लाह हवाई जहाज का टिकट कंफर्म करा देता हूँ। जन्नत में जाने का करा दूं मैं, रे करा दिया जाए, आए हवाई जहाज का टिकट करा दिया जाए तो 3 काम कर लीजिए। हवाई जहाज का टिकट कंफर्म, जन्नत की गारंटी एकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया। काजिज की जन्नत की गारंटी एकदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। कहा कि ऐ लोगों 3 काम करो, जन्नत की गारंटी मैं लेता हूँ। एकदम हवाई जहाज से, सुपर हवाई जहाज से, इंडिगो से जाना हो या स्पाइस जेट से जाना हो, आप सीधे टिकट आपका कंफर्म रहेगा। B1 में बैठिए और सीधे अल्लाह से जाकर के मिल जाइए और जो मन चाहे वो मांगे। कहा कि नंबर 1 अल्लाह की फरमा बरदारी करो, झूठ मत बोलो, चुगलखोरी मत करो, किसी की अदगोई बदगोई मत करो। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन। न रिश्ता तोड़ो और रिश्ता जोड़ो, लोगों को बुरा भला न कहो और एक अल्लाह की बात मानो। एक नंबर 2 अपने जुबान की हिफाजत कर लो। किसकी? जुबान। गाना खूब गाओ, समझ में आला? ये नौजवान सब खूब सुनता है हेडफोन लगा करके गाना। बाप रे बाप, सप्लाई करता है गाना, सुपरहिट गाना। कौन आया भोजपुरी का, सीधे लिया दाब दिया भेज दिया, अपने में गुनाह किया। ये जहन्नम में जाने का इंटरनेशनल हाईवे ये गाना है, इंटरनेशनल हाईवे गाना है जहन्नम में जाने का। अपने जुबान की माँ बहन भी हिफाजत करे, औरतों से मर्दों से सबसे कहा गया। नंबर 2 अपने जुबान को काबू में रखो, जुबान से किसी को तकलीफ न हो जाए। तुम्हारे जुबान से, तुम्हारे हाथ से किसी इंसान को, किसी जानवर को तकलीफ न हो। हम लोग तो जुबान से ऐसी बात बोल देते हैं, उससे बेहतर एक आदमी जो है ना गोली मार दे इंसान। मोदी साहब पर नजर, बाप रे, इमाम साहब कहाँ जा रहा है? इमाम साहब की तनख्वाह कितनी भाई? 5000। ड्यूटी कितना? 24 घंटे। अजान देना, मस्जिद की सफाई करना, बच्चों को पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना, मिलाद पढ़ाना, निकाह पढ़ाना, सब 5000 में। आपका घर चल रहा है 15000 में और इमाम साहब का चल रहा है 5000 में। इनकी भी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए आप लोगों को। इमाम की तनख्वाह, आपको मैं कहता हूँ, इमाम की तनख्वाह, इस गाँव का मुखिया, वार्ड मेंबर, जो बड़े लोग कहते हैं हम बड़े हैं, मैं उनसे मैं इल्तमास करूंगा अपने इमाम की तनख्वाह को बढ़ाइए। ये 5000 रुपया जो एक दिन जो है, आप एक मजदूरी अगर मजदूर करता है ईटा ढोने वाला तो 500 रुपया लेता है। एक इमाम की मजदूरी आपने 150 रुपया भी नहीं दे रहे। ये इमाम, ये उलमा, उसकी अहमियत एक ईटे ढोने वाले से भी कम है क्या? कम से कम 10,000 रुपये इमाम की तनख्वाह, कम से कम। छोटा गांव है, गरीब किस्म के लोग हैं, तो 10,000 रुपये तो होनी चाहिए। तो नंबर 1 अल्लाह की मानो, अपनी मत मानो। नंबर 2 अपने जुबान की हिफाजत करो। और नंबर 3 दोनों जबरों के बीच में अपने शर्मगाह की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, ये 3 चीज तुम संभाल लोगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की गारंटी मैं लेता हूँ। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत ले ले तो हवाई जहाज का टिकट
टिकट बोलिए ना, कन्फर्म है। आसमान टल सकता है, जमीन हिल सकती है, दुनिया टल सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो पत्थर की लकीर है मेरे भाइयों। तो आपका टिकट भी अल्हम्दुलिल्लाह जाने का कन्फर्म हो गया। अल्लाह ताला इन तीनों बातों पर आपसे ज्यादा हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।